अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हर एक चीज फाइंड करना है, जितना हम फाइंड कर सकते हैं हर एक चीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें, आर ई फाइंड कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तीनों पैरेलल में है। तो अच्छा इसको चलो लेट कर लेते हैं, लेट शुरुआत में ही लेट R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 वही लिख देते हैं, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm, R4 is equal to 6 ohm और V कितना है 10 वोल्ट। शुरुआत में कैलकुलेट कर लिए। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते, तीनों क्या है पैरेलल में है। नाउ बता देते हैं कि 4 ओम, सॉरी 4 नहीं, पहले ये बताते हैं ना, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम आर इन पैरेलल। 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are in parallel. So R equivalent यहाँ पर कितना होगा, R equivalent 1/2, 1/3, 1/6, ऐसे में कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 2 6, 6/6 कटा आया 1 एम्पियर। यानी हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 एम्पियर। अच्छा ये R इक्विवेलेंट कितना आया, सॉरी कहाँ का आया, केवल इस वाले पार्ट का आया, पूरे का नहीं आया है। यानी अब हम इसके स्थान पे कुछ बना सकते हैं, बना दें इसको, फिर यहाँ लिख देते हैं ताकि बन जाएगा यहीं पर सही लगे ना। यानी यहाँ से लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम। यानी हम देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे एग्जाम में बना देना। ये है थोड़ा बड़ा बनाना, 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट। और इसका कितना है 1 ओम, 4 ओम। अपने साफ साफ दिख रहा है किसमें, सीरीज में, एंड 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है 4 + 1 5 ओम डेट। यानी हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये है 10 वोल्ट, ये कितना होगा 5 ओम, बस हो गया। अब हमें क्या पता लगाना है करंट, क्योंकि देखो हम क्या करें हर चीज फाइंड करेंगे। इसका मतलब बैटरी, सॉरी सेल से कितना करंट निकला है, सेल है ना। तो अब यहाँ देखो हम लिख देते हैं क्या क्या आया है, ये टोटल आर ई। अच्छा ये क्या है आर ई है ना, आर इक्विवेलेंट, यानी हम लिख देते हैं जो आर इक्विवेलेंट कितना है 5 ओम, वी कितना है 10 वोल्ट, आई हमें नहीं पता है, निकाल लेंगे तुरंत। तो नोट करो इसे। तो लिखना है चूंकि V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 5 ओम और आई हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। सो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, यहाँ आर ई लिख लो। सो आई इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो V अपॉन आर ई हो जाएगा। V कितना है 10, आर ई कितना है 5, काट दिया आया 2 एम्पियर। यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये कितना है, यानी हम कह सकते हैं ये है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। यानी इधर भी कितना आएगा 2 एम्पियर, यहाँ भी कितना आएगा 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ I1 I2 I3 3 पार्ट डिवाइड होगा। अब देखो हमें सब कुछ फाइंड करना है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर। अच्छा बताओ यहाँ हमें करंट पता है 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, लेकिन क्या हमें वोल्टेज पता है, नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। अच्छा देखो ये 10 वोल्ट है पूरा, ये अगर ध्यान से देखें ये V1 होगा, ये पूरा V2 होगा, मतलब ये पूरा इसके साथ जब सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर देखो, क्योंकि देखो ये 10 वोल्ट इधर 0 वोल्ट इधर,
मतलब ये V1 V2, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है V1, यहाँ पर वोल्टेज है V2। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, V1 नहीं पता, और R1, अब देखो R1 की वैल्यू हम लोग जो लेट किए थे कितना, 4 ओम, मतलब ये वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 ओम। सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V1 इज इक्वल टू I टू R1 4 8 वोल्ट, यानी V1 इज इक्वल टू I 8 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट है। यहाँ पर कितना, 8, वही सेम चीज़ है ना, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8 वोल्ट। यहाँ कितना आया, 8 वोल्ट। अब यहाँ 8 वोल्ट है, टोटल 10 है, 8 यानी कितना होगा, तीनों में 2 होगा, लेकिन निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर जब यहाँ एक बार निकाल लेंगे फिर हम पैरेलल चाहे जितना लगा दें सबका सेम ही तो रहेगा ना। अब यहाँ निकाले, कैसे निकालेंगे, अगर हमें यहाँ आर पता है तो उसके साथ आई भी तो पता होना चाहिए। आई हमें पता है, देखो 2 एम्पियर यहाँ करंट आया, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, यानी यहाँ कितना करंट पहुंचा, 2 एम्पियर पहुंचा है। करंट हमें यहाँ पता है, 1 ओम पता है, तो भी तो आराम से निकल जाएगा ना। तो फिर रेस किया जाए, अब इसकी बात कर रहे हैं। एंड I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, V2 नहीं पता है, और R2, अच्छा ये R2 तो होगा नहीं, क्योंकि R2 हम लोग लेट किए हैं। इसको क्या माने हम लोग, R5 मान ले, क्या मान लेते हैं R5, चलो, क्योंकि R4 तक तो माने। R5 कितना है, ये 1 ओम। सो V2 इज इक्वल टू I इंटू R5। V2 हमें निकालना है, I टू R5 1 कितना है, 2 वोल्ट, यानी यहाँ पर कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। अब अगर 2 वोल्ट है तो पहले चाहे जितने लगा सब में 2 वोल्ट होगा, इसका मतलब यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, हम लिख दें 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, यानी I1 I2 I3 की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना करंट गया है, I1, यहाँ पर I2, और यहाँ पर कितना गया, I3। अब यहाँ पर I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, बस हो गया, खत्म, इतना ही निकालना था। नाउ बार बार नाउ लिख रहे हैं। I1 हमें नहीं पता, वहां पर V, अब देखो ये पूरा कितना होगा, V1 था, V1 माने ना, ये पूरा इसमें कितना आएगा, V2 आएगा, तो V2 लिख रहे हैं। V2 कितना आया है, 2 वोल्ट आया है। और अब देखो ये R1 था, यहाँ R2 R3 R4, R2 2 ओम, I1 निकालना है, इसलिए I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। V2 2 वोल्ट, 2 लिखो केवल, R2 2 1 एम्पियर, यानी I1 में, यानी यहाँ पे कितना एम्पियर गया, 1 एम्पियर, ऐसे लिख लो, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 हमें फाइंड करना है, V2 कितना है, 2 वोल्ट है, अब यहाँ R3 हो जाएगा, यहाँ 3 ओम है, वही सेम चीज़ होगा, इसलिए I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R3। V2 2 वोल्ट, R3 3 एम्पियर, यानी हम लिख सकते हैं जो I2 आया वो है 2/3 एम्पियर। अब इसी तरह यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ये ऐसे ही करते हैं ना, नोट कर लो तब तक, नोट कर लो। I1 I2 I3 निकालते हैं। अब I3 नहीं पता, और V2 2 वोल्ट है, R4 6 ओम है, इसलिए I3 इज इक्वल टू V2 अपॉन R4। V2 2 वोल्ट, 2 लिख दो केवल, R4 6, 2 कम तो 2 3 6 एम्पियर, यानी हम I3 कितना हमें मिला,
1/3 एम्पियर। यानी ये पता चल गया, पहले वाले में 1 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरे वाले में 2/3 एम्पियर, जगह ही नहीं बचा, 2/3 एम्पियर, तीसरे वाले में 1/3 एम्पियर। अब यानी हम लोग हर एक चीज़ निकाल चुके हैं। सेल से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर, यहाँ पर R1 4 ओम है और करंट 2 एम्पियर है, वोल्टेज 8 वोल्ट है। इस वाले में वोल्टेज सब में सेम हो क्योंकि पैरेलल है, 2 वोल्ट इसमें भी होगा। R1 ही है, R2 2 ओम, R3 3 ओम और R4 6 ओम। I1 यहाँ पे कितना है, 1 एम्पियर निकाल चुके हैं, 2/3 एम्पियर और इसमें 1/3 एम्पियर। और अच्छा, पूरे का R इक्विवेलेंट कितना आया, 5 ओम आया है और V 10 वोल्ट है ये। बस यही सब निकालना था। तो आई होप समझ में आया होगा कैसे लिखना है, ठीक है।